नवी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर जो 1 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है कि व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं आंसर भी देखेंगे उनके। तो अब क्या होगा केमिकली, मतलब क्या केमिकल बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे व्हेन क्विक लाइम जो होता है अगर आप उसको पानी में ऐड कर देंगे तो देखिए इसका आंसर है व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जब क्विक लाइम पानी में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड विद अ हिसिंग साउंड एंड लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। तो क्या होता है, क्विक लाइम जब हम पानी में डालते हैं, क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्विक लाइम, हाँ, फिर क्या क्विक लाइम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO। तो देखिए बेसिकली ये होती है रिएक्शन। तो जो CaO है क्विक लाइम होता है, जब आप H2O, ये यहाँ पे COA होता है, ठीक है, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। तो क्या होता है कि जब आप लोग क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम इज फॉर्म्ड विद अ हिसिंग साउंड। तो क्या होता है कि स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है और उसमें से हीट इवॉल्व होती है। तो ये क्या हो गया, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस चैप्टर में बेसिकली 3-4 ही चीज़ें हैं। एक तो हम लोगों को कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, और है ना डबल डिकम्पोजिशन। तो कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें बेसिकली हमको आनी चाहिए। उसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि भाई इसमें ये ऐड किया तो क्या होगा, वो ऐड तो क्या होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम पानी ऐड करते हैं तो बनता है, क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अ कंबशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो कंबशन होता है, जो जलने वाली रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ तभी चलती है जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ चल सकती है। तो कंबशन रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज ऑलवेज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमेशा एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कैरी आउट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर फूड पार्टिकल प्रेफरेबली पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल। तो फूड के पार्टिकल्स को एल्यूमिनियम फॉइल में ही क्यों पैक किया जाता है? इसका आंसर है क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो है ना कोरोड नहीं होती है, डू नॉट कोरोड इन एटमॉस्फेयर इवन इफ kept for long time because a protective coating of aluminum oxide is formed on the surface of the foil and stops any further reaction of the metal with air and water, thus food particle do not get spoiled। तो बेसिकली आप लोग अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, अगर आप उसको किसी चीज़ के ऊपर लगा देते हैं, रैप कर लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती है एटमॉस्फेयर में, पानी के साथ भी और एटमॉस्फेयर की बाकी दूसरी चीज़ों के साथ भी, हवा वगैरह के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होता है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर, आपकी रोटी आपने अगर उस पर फोल्ड करी है तो आपकी रोटी पे प्रोटेक्टिव लेयर बन गई और वो जल्दी से खराब नहीं होगी, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू लाइम व्हेन CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू इट इन एक्सेस। लाइम वाटर में क्या होगा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें काफ़ी ज़्यादा बबल कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देंगे, तो क्या होगा लाइम वाटर के साथ? तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस देन इनिशियली इट बिकम्स मिल्की बट देन इट्स मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो एकदम से क्या होगा अगर आप लोग लाइम वाटर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की सा हो जाएगा, बट थोड़ी देर में वो मिल्कीनेस, जो मिल्कीनेस का मतलब है वाइट वाइट सा हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद ही उसके मिल्कीनेस नहीं रहेगी। अब बताया, पूछा क्या है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। भाई कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है? तो ऑक्सीडाइज कोई सब्सटेंस कब होता है, जब उसके साथ ऑक्सीजन जा करके जुड़ जाती है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड होना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और किसी चीज़ में से ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें ये रिएक्शन दी हुई है CuO + Zn, ZnO + Cu। तो इस रिएक्शन में हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जिंक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जिंक पहले क्या था, Zn था,
है ना। अब Zn था यहाँ पर, बट यहाँ पर ये हो गया ZnO, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो जिस चीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज जिंक ऑक्साइड एंड द कॉपर ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन दूर चली जाती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो CuO से बन गया Cu और Zn से हो गया ZnO। तो CuO से क्या हुआ, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गई तो ये कॉपर हो गया, यानी कि कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। और Zn के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कॉपर Zn का हुआ है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टुक 2 to 3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X इन अ ग्लास बीकर एंड पोर्ड वाटर ओवर इट स्लोली। तो एक कोई स्टूडेंट है, उसने 2-3 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया है, उस सब्सटेंस के बारे में हमें नहीं पता है क्या है। तो हमने कहा भाई उसने ये सब्सटेंस X लिया है और उसमें थोड़ा पानी डाला है धीरे धीरे। ही ऑब्जर्व्ड बबल अलॉन्ग विद हिसिंग नॉइज। अब भाई वो बबल निकलने लगे उसमें से और हिसिंग हिसिंग सी नॉइज आने लगी और बीकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गया। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। तो X क्या है, पहले तो बताना है कि भाई ये चीज़ X क्या है। कुछ एक स्टूडेंट ने क्या लिया, X कोई सब्सटेंस लिया, उसमें धीरे धीरे पानी डाला तो बबल जैसी बबल निकलने लगे और साउंड भी आने लगी, और देखा तो बीकर गर्म हो गया। अब जब बीकर गर्म हो गया तो गर्म हो गया क्या मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है ना। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। जब भी हीट इवॉल्व होती है दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कोई क्लाइम से पहले 2 क्वेश्चन हमें देखे, कोई क्लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो बबल्स निकलते हैं, हिसिंग साउंड निकलती है और गर्म हो जाता है। तो कोई क्लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO वो जो है वो सब्सटेंस है और रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन, आप बेसिकली सबसे सही आंसर है इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ सब्सटेंस X यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन आर्टिकल्स इज एडेड टू ब्लू सोल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन मेटल। द कलर ऑफ द सोल्यूशन गेट्स डिस्चार्ज, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो देखिए क्या है, एक सब्सटेंस X है जिसको हम लोग आयरन इज यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन आर्टिकल। X को आप लोग आयरन के आर्टिकल के ऊपर कोटिंग करते हैं, तो वो X क्या है, इज एडेड टू ब्लू। देखिए कोई भी चीज़ है ना, कोई भी ब्लू सोल्यूशन हो रहा है, जब भी सोल्यूशन ब्लू होता है ना तो कॉपर होता है वो। और ये वाला कलर इस वाले कलर से डिस्प्लेस हो गया, मतलब एक ने दूसरे का कलर ले लिया है, तो रिएक्शन होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले कोई कलर रेड था, फिर सपोज करिए ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पर कॉपर होगी, क्योंकि कॉपर सब्सटेंस को ब्लू कर देता है। और अब कलर बदला है यानी कि डिस्प्लेस हुआ है, पहले से अलग हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट अ मेटल ए फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ रिबन। तो मेटल ए एक रिबन की फॉर्म में, हमें पता है मैग्नीशियम रिबन होता है, रिबन की फॉर्म में मेटल मैग्नीशियम ही होती है। तो एक स्टूडेंट है उसने जला दिया है एक मेटल ए को जो कि रिबन की फॉर्म में मिलती है। द रिबन बर्न्ड विद अ डार्जलिंग फ्लेम, और काफ़ी तेज सी फ्लेम के साथ वो रिबन बर्न हुआ है। एंड अ वाइट पाउडर बी इज फॉर्म्ड विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो मतलब रिबन जो है बर्न हो गया और एक पाउडर सा उसमें निकल गया जो कि बेसिक नेचर का है। हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो एक्स जो है वो तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन होता है, और जब वो हवा की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Mg है और हवा के प्रेजेंस में उसको जलाया तो वो MgO हो गया। तो Mg + O2 विल गिव ट्वाइस MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को आप लोगों को साफ क्यों करना चाहिए हवा में जलाने से पहले। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो क्या करना चाहिए, ताकि मैग्नीशियम मतलब उसको क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसमें कार्बोनेट की जो लेयर बन जाती है मैग्नीशियम रिबन पे, उसको क्लीन करना चाहिए हमें, बेसिकली यही है। तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, मतलब जारी रखेंगे और सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसके आसपास के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।